यहाँ पे होगा 2 पंचे 10। अब बच्चों इसे अब ये कटेगा 945 हो गया तो कटेगा 3 से, तो 3 त्रिका 9, 3 इकन्नम 3 और 3 पचे 15। फिर ये कट जाएगा बच्चों, 3 से कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3 इकन्नम 3, 0 बढ़ाएंगे और 3 पचे 15। और फिर ये बच्चों कटेगा हमारा फिर 3 से, तो यहाँ पे काटेंगे तो ये कटेगा 3 से, 3 त्रिका चला जाएगा बच्चों हमारा 9, 1 बच जाएगा तो 3 पचे 15, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 35। तो 35 बच्चों कटेगा हमारा किससे 5 से, तो 5 सते 35 और 7 कटेगा बच्चों हमारा 1 से। ठीक है, तो ये कट चुका बच्चों। अब इसको हम फटाफट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 1890 बराबर, तो जो आया है बच्चों इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे में हो जाएगा 3 गुणे 3, और फिर बच्चों हो जाएगा हमारा 3 और 3 बार 3 आया गुणे 5 और गुणे कितना आया बच्चों हमारा 7। अगर यहाँ पे जोड़ा देखें बच्चों तो जोड़ा हमें किसका बन रहा है, केवल एक ही जोड़ा बन रहा है, वो भी 3 का। एक जोड़ा बन रहा है 3 का। अब जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो कौन संख्या है बच्चों, हमारा 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे कि 1890 में जो संख्या हमारे बचे हैं उनको लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यानी अब इसको गुणा कर लेंगे। 2 3 6, 6 पंचे 30 और 3 7 21 यानी 210। तो हो जाएगा कि 210 से गुणा करने पर गुणनफल मतलब 210 से गुणा करने पर जो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो हमसे यही पूछा गया था कि 1890 में किस संख्या से गुणा करें कि उस संख्या जो छोटी संख्या होता है जिससे 1890 में गुणा करें तो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बच्चों जिसका जोड़ा नहीं बना है उसका हम गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 2 का जोड़ा नहीं बना था, 3 का, 5 का, 7 का, तो 2 इसका गुणा करेंगे 210 आ जाएगा। 210 से अगर इस संख्या में गुणा कर दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है बच्चों, आशा है आपको